कंस को वासुदेव जी की वचनों पर विश्वास है, ये झूठ नहीं बोलेगा। कहा ठीक है, जो भी बच्चा जन्म ले उसको हमारे यहां पहुंचा देना, लेकिन फिर भी स्वतंत्र नहीं छोड़ूंगा। कंस दोनों को अला करके कारागार में बंद कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। समय व्यतीत गया। समय पार करके देवकी मैया ने एक पुत्र को जन्म दिया। वासुदेव जी उस पुत्र को लाते हैं, कंस को समर्पित करते हैं, लेकिन बालक को देख करके उसने छोड़ दिया। बोले ये पहला वाला नहीं, हमारा तो 8वां मृत्यु का कारण है, इसको मार कर क्या करेंगे। इसी प्रकार से बालकों को छोड़ते गए। नारद जी आए। नारद जी ने कहा कि सब कार्य तो ठीक चल रहा है। बिल्कुल महाराज, तुमने तो कहा, तुम्हारी आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का पुत्र जो है वह मृत्यु का कारण है। आजकल बच्चों की आवाज बहुत सुनाई दे रही है तुम्हारे यहाँ। बोले हाँ, वो तो पहला दूसरा तीसरा वाला बच्चे हैं, 8वें वाले की सुनाई नहीं देगी, है ना। नारद जी ने कहा अरे मूर्ख कंस, तुम काम गड़बड़ कर रहे हो। तुमको नहीं पता है दीवानाम वामतो गति। देवता लोग कभी कभी ना उल्टी गिनती शुरू करते हैं। हाँ, उन्होंने एक कमल का फूल लिया। कहा देखो इसमें 8 पंखुड़ी होते हैं। कमल के पुष्प में 8 पंखुड़ी होते, इधर से गिनो तो 8 और इधर से गिनो तो इधर 8 और इधर से गिनो तो इधर 8। और तुम जिधर से गिन रहे हो कहीं वो उल्टा गिनने लगे तो कहीं पहले वाला ही 8 ना हो जाए, इसलिए सबको राम नाम सत्य करते जाओ। अब आपके मन में ये लगेगा कि नारद जैसे संत हिंसा करने की बात कह रहे हैं, इसलिए भगवान की प्रेरणा है, क्योंकि इसका मन न शुद्ध हो रहा था कंस का। और नारद जी को लगा कि कहीं कंस का मन शुद्ध हो गया तो भगवान आने वाले वो भी नहीं आएंगे, है ना। ये पाप करता रहेगा तभी आएंगे, अगर पाप करना छोड़ देगा तो भगवान आधे रास्ते से ही लौट जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 6 पुत्रों को उसने मार दिया नारद जी के कहने पर। अब भगवान इस धराधाम पर आने वाले हैं, तो सबसे पहले शेषावतार भगवान के पास गए। बोले ऐसा है फिर चलना है, त्रेता में तो आप गए ही थे, द्वापर में भी चलना है। तो शेषावतार भगवान ने कहा प्रभु चलूंगा, पर इस बार शर्त है। क्या? त्रेता में मैं आपका छोटा भाई बनकर गया था, है ना। त्रेता में मैं आपका छोटा भाई बनकर गया था, मुझे बहुत दुख हुआ। जानते हैं क्यों? अगर मैं त्रेता में बड़ा भाई होता ना तो पिताजी की वचन को नहीं मानता, और नहीं मानता तो इतना दुख नहीं झेलना पड़ता। अब चूंकि आप बड़े भाई थे तो आपका जो आदेश होगा वही पालन करना था, लेकिन शर्त यही रहेगा प्रभु मैं चलूंगा, लेकिन इस बार डायरेक्टर मैं रहूंगा, यानी बड़ा भाई मैं रहूंगा, आदेश मैं करूंगा। अगर वैसी घड़ी आ गई तो इस बार आप छोटा बनकर रहना होगा, मैं बड़ा रहूंगा। राम जी ने कहा था लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगने पर, जो जन तो हम बंधु बिछोहूं और पिता बचन मन तो नहीं ओहो। भगवान ने कहा ठीक है इस बार आप बड़े भाई बनकर चलिए। भगवान ने माया को बुलाया, माया से कहा कि देखो मैं धराधाम पर आने वाला हूं, तुम्हें 3 कार्य करना होगा। पहला कार्य तो यह कि देवकी का जो 7वां गर्भ है
देवकी का 7वां गर्भ को रोहिणी के गर्भ में खींच करके स्थापित करना, पहला काम। दूसरा कार्य यह है कि मैं जब कारागार में बालक के रूप में वहां पर आऊंगा तो वासुदेव जी मुझे गोकुल ले जाएंगे, तो दरवाजा खोलने की और ये सैनिकों वाली व्यवस्था देख लेना है सब, ठीक है ना? कैसे जाएंगे अब वो तुम समझो कैसे हम जाएंगे। अच्छा, तीसरा काम, बोले तीसरा काम ये है कि तुमको जशोदा के गर्भ से जन्म लेना होगा, है ना? भगवान माया ने कहा ठीक है, हम जन्म लेकर आएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। 5 मिनट और आप लोग रुक लो, कथा अब एंड होने जा रही है, भागने की आवश्यकता नहीं है। आज पिक्चर चले तो सब रात भर देखें, है ना? अब कथवा 10 मिनट बढ़ जा रहा है तो सब हड़बड़ा जा रहे हैं। अब भगवान आने वाले हैं तो तुम लोग घर जा रहे हो, बैठिए सभी लोग जो जाए, बस 5 मिनट में भगवान का जन्म होगा, भगवान का जन्म होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने व्यवस्था कर दिया। भादो का महीना, अभिजीत नक्षत्र, आधी रात, तिथि अष्टमी, कृष्ण पक्ष, भगवान चतुर्भुज कारागार में देवकी और वासुदेव मैया के सामने की जब चतुर्भुज भगवान मैया के सामने प्रकट हुए तो मैया ने कहा कि प्रभु आपने जो वचन, आपने जो वरदान दिया था, आपने तो वरदान में यही कहा था ना कि आपका पुत्र बन करके आऊंगा, है ना? तो आप तो पति बन करके आए हैं, पुत्र बनकर आना चाहिए। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूप। माता पुनि बोली, सभी लोग बोलिए, सोमति डोली, तजहु तात यह रूप। की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। भगवान छोटे बालक बन गए और वासुदेव जी अपने माथे पर लेकर के और गोकुल की ओर चल पड़े। अब भगवान को लेकर के चल पड़े सब। कारागार के दरवाजे खुल गए, पहरेदार सो रहे हैं। जमुना के तट पर आए, जमुना के तट पर आए तो जमुना में बाढ़ आई थी, पानी बड़ी थी। वासुदेव जी महाराज सोचने लगे कि जमुना को पार कैसे करेंगे, कैसे पहुंचूं नंद के द्वार। जमुना बैरिन भई, कैसे पहुंचूं नंद के द्वार। जमुना बैरिन भई, कैसे पहुंचूं
जमुना बैरिन भई कैसे पहुँचूं नंद के द्वार यमुना बैरिन भई 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 कैसे पहुँचूं नंद के द्वार जमुना बैरिन भई कैसे पहुँचूं नंद के द्वार यमुना बैरिन भई बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। वासुदेव जी महाराज रात्रि का समय था, यशोदा महर में आए गोकुल में, देखते हैं यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया है, वहीं पर अपनी लाला को सुला दिया, कुर्सी पर बैठी कुर्सी पर।